नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करियर इन फाइनेंस के बारे में। यानी कि अगर हमें फाइनेंस की फील्ड में अगर हमें अपना करियर बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, कौन कौन से स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है और कौन कौन से और इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है, ये काफ़ी लेंथी है, इसीलिए मैंने इसको 3 से 4 वीडियो में मैंने कवर किया है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन 12th क्लास में है तो और उसको अपना करियर फाइनेंस की फील्ड में बनाना है, तो उसके पास क्या-क्या उसके पास ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप 12th क्लास में हैं और आप अपना करियर फाइनेंस की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं और बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। आमतौर पे होता है क्या कि ज़्यादातर लोग बीकॉम पे फोकस करते हैं। उनको बीबीए के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, ना ही उनको बीए इकोनॉमिक्स के बारे में उतनी नॉलेज होती है और आमतौर पे इसको लोग बेकार ही समझते हैं कि नहीं मतलब अगर हम ये करते हैं तो आगे चल के हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ये भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस हैं। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ बीए या फिर सॉरी बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीबीए या फिर बीकॉम करके हम फाइनेंस की फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं? तो आंसर है नो, ये इनफ नहीं है। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और भी स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप चाहे तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप इंडिया में आमतौर पे ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं या फिर 11th में हैं, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो बीकॉम में हैं वो भी नहीं, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग भी उनको पता नहीं होता कि इंटर्नशिप वो लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि इंटर्नशिप एक्चुअल में है क्या। इंटर्नशिप ही समझ लीजिए कि आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग है। मतलब यहाँ पर आप काम को सीख रहे हैं कि एक पर्सन उस काम को कैसे कर रहा है। सपोज दैट आप फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या और कौन कौन से कौन कौन से वहाँ पे पोजीशंस हैं। तो आप अलग अलग कंपनीज में आप जा सकते हो, वहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप जॉब नहीं होती है। इंटर्नशिप में आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो पहले आपसे पूछेंगे कि आपको इंटर्नशिप करनी है लेकिन किस चीज़ में करनी है और आपको पहले से आपको क्या क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं और मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए अगर आप फाइनेंस की फील्ड में अपना आप करियर बनाना चाहते हो तो। अब वो चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर आप मास्टर कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप मेरे हिसाब से करनी ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आप एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो कंपनीज की। और अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की तो न्यूज़पेपर आई वुड प्रिफेयर बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये दो न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली है मेरी मेरी तरफ से मनी लाइफ। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, फाइनेंस मतलब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, तो आपको मनी लाइफ तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके उसके अलावा आप फॉस मैगजीन आप पढ़ सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं। और इसके साथ साथ आपको बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी फाइनेंस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ये आपके पास होनी ज़रूरी है। और इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं और आपके पास कौन कौन से आपके पास, इसके अलावा आपको एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल तो समझ लीजिए एक कॉमन चीज़ है हमारी फाइनेंस की फील्ड में। एक्सेल आपको आना ज़रूरी है। आप चाहे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आप सीख सकते हो, लेकिन वो भी फिर वो डिपेंड करेगा कि आप फाइनेंस की फील्ड में आप किस पोजीशन पे आप जाना चाहते हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो। तो चलिए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप इंटर्नशिप आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट
बैंक में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसीज में आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं, वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फंड मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हो तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो फाइनेंस की फील्ड में। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हर फील्ड में अलग अलग पोर्शंस हो, अलग अलग पोजीशंस होती हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो आप मार्केटिंग आप कर सकते हो। अगर आप रिसर्च में अच्छे हो, आप रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है या फिर आपको ट्रेडिंग के बारे में आपको थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए तो आप ट्रेडर बन सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ट्रेडर का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि एक अकेला आदमी जो कि ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो बैंक्स होती हैं या फिर जो फंड मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनके पास भी अपने खुद के ट्रेडर्स होते हैं जो कि उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो हम इन सब के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए अब हम एक एक करके इन इन सब के बारे में हम जानते हैं कि अगर आपको एक रिसर्च एनालिस्ट बनना है या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, स्टॉक ब्रोकर बनना है, तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी ज़रूरी हैं और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। तो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन, तो आप चाहें तो आप इंटर्नशिप करें। लेकिन इंटर्नशिप करने से पहले आप थोड़ा सा जान लें कि आपको किस किस चीज़ में आपको करनी है इंटर्नशिप। आपको मार्केटिंग में करनी है, रिसर्च एनालिस्ट बनना है। तो पहले आप ये जो हमारी पूरी सीरीज आप देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। साथ ही साथ जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर वो मास्टर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या आप कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस की फील्ड से नहीं हैं, यानी कि वो या तो इंजीनियर हैं या फिर वो साइंस साइड से हैं या फिर वो आर्ट साइड से हैं, तो वो कैसे फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप इंटर्नशिप आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में आप कर सकते हो इंटर्नशिप। फंड मैनेजमेंट कंपनी में आप कर सकते हो। प्राइवेट इक्विटी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी। तो ये आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आप इंटर्नशिप आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप ये जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हो। उनके जो करियर सेक्शन है वहाँ पे आप देख सकते हो कोई इंटर्नशिप वहाँ पे खाली है या फिर नहीं। या फिर आप इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बताती रहती है कि उनको इस चीज़ के लिए उनको एक इंटर्नशिप चाहिए। तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप चाहे तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप चाहो तो फुल टाइम भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वर्क फ्रॉम होम या फिर जो पार्ट टाइम है उसमें आप ना जाएं। हो सके तो फुल टाइम करने की कोशिश करें। अगर आपके पास फुल टाइम का अगर टाइम नहीं है तो आप पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ये ना करें क्योंकि उसमें आपको कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये आप जो इंटर्नशाला है उसकी वेबसाइट पे अपनी आप प्रोफाइल बनाइए और आप अलग अलग जो इंटर्नशिप्स के आप ऑप्शन हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है, इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको पता होनी ज़रूरी है। आमतौर पे वहाँ पे एक्सेल की थोड़ी डिमांड होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स की थोड़ी डिमांड होती है। मतलब ये दो चीज़ है जो कॉमन है, मतलब जो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। प्लस अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो
अगर आप एक रिसर्च एनालिसिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो कौन कौन सी स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली तो कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको एक्सेल आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बारे में सीख सकते हो बाद में, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये आती है तो ये और भी अच्छी बात है। प्लस आपको रिसर्च रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप अलग अलग कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है आप वो देख सकते हो। और आप देखिए उन्होंने वो जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कैसे बनाई है। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। और जहाँ पर भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, फिर जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आमतौर पे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है। तो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ना आप स्टार्ट करें, मैगजीन्स पढ़ना आप स्टार्ट करें, तभी जाके आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट आप बन पाओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है तो उसमें आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपको एक सेक्शन होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक हिसाब से जो स्टॉक है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप अच्छे रिसर्च एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो। तो आज हमने बात करा कि अगर आपको एक रिसर्च एनालिसिस बनना है या फिर आपको इंटर्नशिप करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके पास एनआईएसएम का एक एग्ज़ाम होता है रिसर्च एनालिसिस्ट का, तो वो आपको देना ज़रूरी है। उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप एक रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाओगे। और इसके अलावा और भी कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपको एनएसएम का एनएसएम का अगर आपको एग्ज़ाम देना है रिसर्च एनालिसिस के लिए, तो आपके पास कौन सी डिग्री या फिर कौन सा डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन वो जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए। फाइनेंस मतलब या तो बैंकिंग में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, जिससे मैंने बात करा बीबीए और बी इकोनॉमिक्स, बीकॉम। तो अगर आप इस फील्ड से हो तो आप एनएसएम का जो जो रिसर्च एनालिसिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। और इसके जो एग्ज़ाम है वो हमेशा होते रहते हैं। और अगर आप चाहो तो आप अगले हफ्ते भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर अगर सीट खाली हुई तो आप अगले हफ्ते भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जैसे आप एडमिशन लेते हो तो उसके बाद आपको एक वर्कबुक आपको मिल जाती है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल जाती है। तो आप उससे आप पढ़ सकते हो और आपको डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। मतलब यहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलती हैं, आपको खुद से यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है। और इसकी जो फीस होती है वो भी नॉमिनल होती है, करीब 1500 1700 के बीच में होती है। तो बस आप एग्जामिनेशन फीस आप पे कीजिए और आप चाहें तो आप एग्ज़ाम दीजिए और आपके हाथ में फिर सर्टिफिकेट होगा अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो। तो आज हमने बात करा कि एक रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो उसका तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। और एक रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पर हम एक और करियर ऑप्शन की हम बात करेंगे।